मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ब्रिंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी, ठीक है, पूछा जा सकता है। बनाने की विधि की बात करें तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त होता है। एक बार और, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब जो चूना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है भाई? ये बुझा हुआ चूना है, जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा? यहाँ पर बनेगा Ca, क्या करेगा? एक ऑक्सीजन को ले लेगा, कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया? एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, बचा कितना है? 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन जो है 1 ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। बात करें, अच्छा उपयोग की बात किया जाए तो वस्त्र उद्योग, सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज के फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा बनाने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं रोगाणुनाशक के रूप में। अब पूछ दे कि इसका भौतिक या रासायनिक गुण लिखिए या बताइए, तो क्या करेंगे भाई? भौतिक गुण देखिए, हल्के पीले रंग का ये क्या होता है? चूर्ण पदार्थ होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इससे जो हमारा ब्रिंजक चूर्ण होता है, इससे क्लोरीन की विशेष गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन से ही तो बना हुआ है। अब जल में घोलने पर दुधिया विलयन प्राप्त होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि निलंबन हमारा बनता है, ठीक है। तो जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रंग क्या होता है? दुधिया हो जाता है। अब बात करें रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए रासायनिक गुण में जब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्रिंजक चूर्ण को जब जल में घोलते हैं ना तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर प्राप्त होगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्या करेगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, जल के साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 2 और 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। बचा क्या? ये हमारा बचा है क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए एक और कोई बात, मान लीजिए पूछ रहा हो, एक और देख लीजिए, जैसे जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या करेंगे? गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? यहाँ से मुक्त हो जाएगा, ठीक हो गया हमारा दूसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब हमारा कैल्शियम क्लोराइड यानी जब ब्रिंजक चूर्ण क्या करता है? CO2 से क्रिया करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बचा क्या? क्लोरीन गैस, क्या हो जाता है? मुक्त होता है। यानी जब ब्रिंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।